आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं जो कि गांव में या फिर शहर में हर जगह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त चलने वाला है। दोस्तों इस गर्मी का सीज़न में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देगा। तो आखिर वो कौन कौन सा बिजनेस है, आप लोग जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। और हमारे चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको मैक्सिमम कुछ छः बिजनेस जो कि 12 महीने चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 6 बिजनेस हम ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जो कि 12 महीने यानी कि रेगुलर आपका चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप घर पर बैठे हैं या फिर बैठे-बैठे सोच-सोच के थक गए हैं या फिर बोर हो गए हैं कि आखिर हम ऐसा कौन-सा बिजनेस करें जो कि हमारा 12 महीना चलने वाला है और 12 महीना में हमारा प्रॉफ़िट अच्छा खासा आएगा। तो दोस्तों अगर यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग मतलब आप इनमें से कुछ एक बिज़नेस को कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट आएगा और ये इस सब बिज़नेस मतलब 12 महीने यानी कि साल भर चलेगा, ठीक है? 12 महीने चलने वाला बिजनेस, ठीक है दोस्तों। ये बिजनेस जो है 12 महीने चलेगा। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर आखिर हम क्या चीज़ करेंगे जो रेगुलर हमारा चलता है हमारे मार्केट में, लोगों की जो हर चीज़ को जो मतलब ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से हमें बिजनेस करना है। ये नहीं कि हमें जो रेगुलर नहीं चलेगा और उस चीज़ को अगर यदि हम करके बैठ जाएंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों अगर यदि आप लोग वीडियो देखकर ये जज कर रहे हैं कि ये भाई साहब तो खुद बिजनेस के लायक नहीं है, तो फिर हम लोग को क्या बिजनेस बताएगा। तो दोस्तों किसी को किसी के बात से या फिर किसी के उम्र से जज मत कीजिए। और मतलब किसी को जज करना भी गलत है, क्योंकि कौन किस हद तक मतलब पहुंच सकता है ये उम्र नहीं बता सकता है। वो छोटी सी कहावत देखते हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि उम्र भले ही छोटी है लेकिन पहुंच बहुत बड़ी रखते हैं, बस वैसे ही कुछ। क्योंकि दोस्तों हम लोग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और गरीब फैमिली से हम लोग ऊपर उठ रहे हैं। और हम लोग को अच्छा खासा मतलब छोटा उम्र में ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस बन रहा है कि हम कैसे बिजनेस करें या फिर कैसे कमाएं कि हम ऊपर की ओर उठें, कुछ अच्छा खासा पैसा कमाएं। और हम लोग जो भी बताएंगे दोस्तों बिल्कुल अपना जो लाइफ में होता है अपना रियलिटी, उस रियलिटी को आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। और चलिए सबसे पहले देरी ना करते हुए आपको बिजनेस की ओर लेके चलते हैं। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हम फर्स्ट नंबर में अपना बिजनेस को लेने के लिए हम लेंगे जो कि हमारा गांव में या फिर शहर में मतलब हर घर का ज़रूरत होता है, यानी कि डेली का जो सामान का ज़रूरत होता है। जी हाँ दोस्तों, डेली का जो सामान का ज़रूरत होता है, तो आखिर हमें ऐसा कौन सा सामान है कोई मतलब हर घर में डेली यूज़ होता है, यानी कि जैसे खाने पीने से लेके, ठीक है, पहनने ओढ़ने का तो हम समय समय पर भी ले सकते हैं, लेकिन खाने पीने का चीज़ सबसे पहला नंबर हमारा आता है, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम खाना ही पड़ेगा, चाहे हम पहने या फिर ना पहने या फिर कुछ खरीदे या फिर शौक वगैरह पूरे करें या ना करें, हमें खाने पीने की सामान लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर हम अगर यदि खाने पीने की सामान लें तो क्या लें, तो खाने पीने के लिए सामान हमें दोस्तों हर किसी के घर में देखिएगा कि मतलब सब्जी बनेगा ही, एक नंबर पहला नंबर है कि सब्जी बनेगा ही। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर में हमारा वो होता है कि सब्जी हर टाइम चाहिए, यानी कि 3 में से तीनों टाइम सब्जी चाहिए, यानी कि खाने के लिए, यानी खाना के साथ सब्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर हम सब्जी का दुकान, सब्जी का दुकान दोस्तों हम कहीं भी लगा सकते हैं, मार्केट में हो या फिर गांव में हो या फिर कहीं भी आप अपना, जैसे गांव में साप्ताहिक हटिया मार्केट वगैरह लगता है तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, यानी कि उसमें आप सब्जी का दुकान यानी कि रेडी मतलब जिसको कहता है आम भाषा में, जो गरीबों का भाषा होता है वो सब्जी का रेडी बोलता है, ठीक है। तो आप सब्जी का रेडी लगा सकते हैं, यानी कि सब्जी का दुकान, वो मतलब वो उसमें बहुत सारा वेराइटी होगा, जैसे आलू होगा, बैंगन होगा, गोभी होगा, मटर होगा, जो भी मतलब खाने पीने की मतलब वस्तुएं हैं जो सब्जी बनाने के, जैसे साग हो गया और भी मतलब बहुत सारी मतलब होता है, तो वो सब
सामान लाके हमें हटिया में, ठीक है, हटिया या बाजार में, यानी कि सब्जी का मंडी, यानी कि बाजार में आप यदि लगाना चाहते हैं तो सब्जी का जहाँ मंडी होता है, जहाँ सब्जी का मार्केट लगता है, वहाँ पर आप जाके लगा सकते हैं। और अगर यदि गांव में लगाना चाहते हैं तो हटिया में आप लगा सकते हैं। और ऐसे गांव में अगर यदि छोटा मोटा मार्केट है तो वहाँ भी आप अपना दुकान अच्छे से लगा सकते हैं, अच्छे से आपका दुकान चलेगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा आएगा। तो दोस्तों दूसरा नंबर में आखिर हम क्या ऐसा बिजनेस करेंगे दोस्तों, इस बिजनेस को भी करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और खास सबसे इंटरेस्ट बात क्या है जानते हैं, कि ये बहुत ही कम पूंजी में आपका मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, यानी कि डबल का मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा कुछ ही पूंजी से। यानी कि पूंजी अगर यदि हम मैक्सिमम अगर यदि जोड़ना चाहें तो इस बिजनेस को करने के लिए हमें कितना पूंजी लगेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारा इस बिजनेस को करने के लिए 10,000 पूंजी से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 रुपया से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्जी का बिजनेस हो गया। उसके बाद हम आपको बता दें कि जैसे कि एक हो गया, जैसे कि इसमें हो गया, उसके बाद आ गया किराना का स्टोर, किराना स्टोर। जी हाँ दोस्तों, इसमें होता है कि दाल हो गया, मसाला हो गया, तेल वगैरह, प्याज वगैरह, मतलब ए टू जेड यार, और बच्चे की मतलब खाने की चीज़ें होती है, वो सारा ए टू जेड आपको मिल जाएगा इस दुकान में, यानी कि किराना का स्टोर में। तो दोस्तों किराना का स्टोर में भले ही थोड़ा प्रॉफिट कम आता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 से 15% के बीच में हमारा प्रॉफिट रहता है दोस्तों। इसमें होता है कि मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाला है दोस्तों। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा, भले ही आपका ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन बात मानते हैं, लेकिन इसमें अच्छा खासा ये बिजनेस चलने वाला। इसीलिए हम इस बिजनेस को ज़्यादातर सजेस्ट नहीं करेंगे कि अगर यदि आपको ज़्यादा पैसे कमाना है तो इस बिजनेस को छोड़ के इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। और भी आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बिजनेस बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करके रखिएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगर यदि हम 3 नंबर में अगर यदि बिजनेस करना चाहें तो किस चीज़ का बिजनेस करें, तो दोस्तों 3 नंबर में अगर यदि हम बिजनेस करना चाहें तो कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कपड़े का बिजनेस आखिर हमारा कितना से स्टार्टिंग हो जाएगा, तो दोस्तों मैक्सिमम आप एक कपड़े का बिजनेस यानी कि 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 1 लाख तक, ठीक है, यानी कि यानी कि 1 लाख तक आप अपना 10,000 से लेके 1 लाख तक आप अपना पूंजी लगा सकते हैं। इनमें से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। और दोस्तों मज़े की बात है कि कपड़े में आपका मैक्सिमम आपका 30 से लेकर के 40% का प्रॉफिट आता है, ठीक है। मज़े की बात यह है दोस्तों, इस कपड़े का बिजनेस में ना 30 से 40%, यानी कि आप अगर यदि मैक्सिमम दिन का अगर यदि 10,000 का सेलिंग करते हैं ना, मैक्सिमम एगो माना कि आप मान लीजिए अगर यदि हम 5,000 का ही अगर यदि सेलिंग करेंगे तो मैक्सिमम हमारा 2,000 रुपये हमारा प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। 2,000 रुपया हमारा प्रॉफिट आने का चांसेस है पूरा पूरी, यानी कि 15 से तो आराम से ही आ जाएगा। तो दोस्तों कपड़े का बिजनेस में भी अच्छा खासा। और दोस्तों कपड़ा लाना कहाँ से, मैन होता है कि यहाँ होता है कि लोग अकबका जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बिजनेस को तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कहते हैं ना कि माल कहाँ से लाना, उस चीज़ का हमारा नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों अगर यदि आपको उस चीज़ का भी वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे कि कपड़े का जो बिजनेस करेंगे तो आखिर किस कपड़े का बिजनेस करेंगे जो कि हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा आए और हमें ज़्यादा झंझट करना ना पड़े। तो दोस्तों उसके बाद हम 4 नंबर में हम अपना बिजनेस ले लेंगे, यानी कि चाय का दुकान, चाय का दुकान, ठीक है दोस्तों। ये चाय का दुकान दोस्तों भले ही छोटा आपको नज़र आता है और सुनने में छोटा शब्द होता है, लेकिन
काम इसका बहुत बड़ा है। यानी कि काम जो होता है ना दोस्तों, काम इसका बहुत ही लाजवाब होता है। यानी कि वो जो कहावत कहते हैं ना कि छोटा पैक और बड़ा धमाका, वही है दोस्तों। ये छोटा पैक है लेकिन इसमें धमाका बड़ा होने वाला है। जैसे कि अगर यदि इसका हम इन्वेस्ट, अगर यदि पूंजी मैक्सिमम कितना 500 से आराम से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 500 से आराम से स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉफिट इसमें कितना आ सकता है, यानी कि 1000 रुपये डेली हमारा प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, डेली हमारा 1000 रुपये प्रॉफिट आ सकता है इस बिजनेस को करके। तो दोस्तों इस बिजनेस को हम कहीं भी स्टार्टिंग करते हैं, जैसे साप्ताहिक मार्केट वगैरह होता है। यानी कि गांव में अगर यदि करना है आपको, साप्ताहिक मार्केट में आप अपना टी स्टॉल लगा सकते हैं आराम से। वहाँ पर आपका आराम से मतलब जो दुकानदार होता है, मैक्सिमम दुकानदार होता है कि हर दुकानदार वहाँ पीते हैं। होता है कि थोड़ा दुकान में ले जाके आपको देना पड़ेगा। अगर यदि छोटा छोटा मार्केट वगैरह है तो आराम से आप अपना स्टॉल लगा के इसका इस बिजनेस को कर सकते हैं। और या फिर अगर यदि आप मार्केट से बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े मार्केट से, तो वहाँ पर आप अपने बिजनेस का आराम से मतलब कर सकते हैं। तो दोस्तों चाय का बिजनेस को छोटा मत समझिए। जैसे कि आप हमारे जगह देख सकते हैं कि मतलब डॉली चाय वाला, आप लोग नाम तो सुने हुए होंगे। जो डॉली चाय वाला है अभी वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, और वो भी अपना चाय की वजह से, यानी कि छोटा सा एक चाय का दो टपरी लगाता था, उसी के वजह से मतलब उसी से उसका वीडियो वायरल हुआ और उसी से वो फेमस हो गए। तो दोस्तों उस इसीलिए कहते हैं कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। और इस चाय की दुकान से आपकी बहुत ऊंचा ओहदा उठ सकता है। तो दोस्तों 4 नंबर हो गए, यानी कि 4 बिजनेस हम आपको बता दिए। और अब बताने जा रहे हैं 5वां बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यदि 5वां बिजनेस अगर यदि आपको चाहिए तो आप नमकीन का दुकान, ठीक है दोस्तों, नमकीन का दुकान खोल सकते हैं। तो दोस्तों आखिर नमकीन का दुकान हम कैसे खोलें? अगर यदि आप लोग सोचते हैं कि हम, अरे यार ये नमकीन का दुकान क्या चीज़ होता है, ठीक है, तो नमकीन का दुकान हम कैसे खोलें, कहाँ करें, क्या मतलब इसमें प्रॉफिट आएगा और कैसे बचें? अक्सर होता है कि नमकीन का दुकान हर कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसमें होता है कि मटेरियल भी मतलब हर कोई मतलब हर जगह से नहीं मिलता है। इसीलिए इसमें बहुत ही सावधानी से मतलब बिजनेस करना पड़ता है। और यदि इस बिजनेस में घुस गए ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक, मतलब कर सकता है लेकिन हर कोई नहीं करता है। क्योंकि इस बिजनेस में होता है कि सामान मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। और उसमें आप एक कर सकते हैं, अगर यदि आपको दुकान नहीं करना है, ठीक है, आपको दुकान नहीं करना है तो आप होलसेलिंग कर सकते हैं। जैसे नमकीन का, जैसे मैदा ले आए, उसमें से आपको घर में आप अपना नमकीन बना के तैयार करके उसको दुकान टू दुकान, यानी कि शॉप टू शॉप, यानी कि हर जगह आप जाके बेच सकते हैं। और अगर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जैसे कि नमकीन का दुकान में हो गया, जैसे हटिया वगैरह में लगता है आपको, अगर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो बना के दे देंगे। उसमें होता है कि हमारे यहाँ पर अगल बगल में, यानी कि साप्ताहिक मार्केट जो लगता है, उस मार्केट में हमारा नमकीन का दुकान भी लगाता है। आपको वीडियो बना के हम दिखा देंगे। नमकीन में वो रखता है जैसे टोस्ट वगैरह रखता है, बिस्किट वगैरह, और जो होता है ना कि मतलब कुरकुरे वगैरह, काजू वगैरह, जो मतलब मैदे का बना हुआ रहता है, छका हुआ, तला हुआ, ठीक है, उस सब चीज़ मतलब बहुत सारा वैरायटी, यानी कि मैक्सिमम 8 से 10 वैरायटी लेके बैठते हैं आराम से। मैक्सिमम वो, उनसे हम पूछे थे, बात किए थे, तो वो आराम से बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 4000 से 5000 के बीच में हम सेलिंग करके आराम से घर चले जाते हैं। ठीक है, 4000 से 5000 के बीच में सेलिंग करके चले जाते हैं। तो उनसे हमने पूछा भी था भाई इसमें प्रॉफिट क्या हिसाब से आता है, तो उसने कहा था मैक्सिमम हमारा 20 से 25% के हिसाब से हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो दोस्तों इसमें भी आपका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाला है नमकीन का दुकान से भी। अगर यदि इसको आप होलसेलिंग से करते मतलब करना चाहते हैं, या फिर करते हैं, या फिर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यानी कि इसमें होता है कि आपका जितना ज़्यादा क्वांटिटी बिकेगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपका प्रॉफिट आएगा। तो दोस्तों लास्ट में हम आपको जब बहुत ही ज़बरदस्त और धुएंधार मतलब बिजनेस बताने वाले, कि जो कि हर जगह मतलब कहीं भी आप इस बिजनेस को खोल दीजिए, सड़क के किनारे या फिर मार्केट में, हर जगह चलने वाला है। लास्ट वाला बिजनेस बहुत ही खतरनाक वाला बिजनेस है दोस्तों। लास्ट वाला बिजनेस में आखिर हम क्या करें ऐसा जो कि हमारा बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों नाश्ते का दुकान,
नाश्ते का दुकान, यानी कि इसको मिष्ठान मतलब मिठाई का दुकान भी कह सकते हैं, ठीक है, मिठाई का दुकान भी कह सकते हैं। तो दोस्तों नाश्ते का दुकान, यानी कि आजकल हर किसी को सुबह सुबह होता है कि नहीं, किसी को चटपटा खाने का मतलब हर आदमी को चटपटा खाने का मन होता है। तो दोस्तों आखिर उसको मिलेगा कहाँ, जब तक नाश्ते का दुकान नहीं होगा तो फिर उसको चटपटा चीज़ तो मिलेगा नहीं। तो दोस्तों नाश्ते का दुकान में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। और सेलिंग सेलिंग का तो कहना ही मतलब क्या ही कहना, मतलब सेलिंग इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना कि मतलब मैक्सिमम आप आपके हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा मतलब इसमें प्रॉफिट आने वाला है इस नाश्ते का दुकान में। तो दोस्तों आज हमारा ये है क्या हो गया 6 बिजनेस, यानी कि गांव में या फिर शहर में हर जगह आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। किन्हीं इन सब बिजनेस में से किसी एक बिजनेस को कर मतलब पकड़ के आप बिजनेस करना स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिए कि आपको अच्छा खासा महीना का अर्निंग होने लगेगा। दोस्तों मैक्सिमम बहुत ही अच्छा तो मतलब आने वाला है इस बिजनेस से हमारा प्रॉफिट। खास करके एक सिर्फ किराना स्टोर में हमारा प्रॉफिट कम है, बाद बाकी जितना भी बिजनेस बताएं सारा में मैक्सिमम 30 से 40% आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आने वाला है। तो दोस्तों ये 6 बिजनेस आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो टिप्स को लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।